हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो इस चैप्टर में हम डीमेट अकाउंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वी हैव सीन व्हाट इज़ डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट इज़ नथिंग बट अ ट्रांसफरिंग ऑफ our physical share certificate into a electronic form, holding share into electronic form. सो ये जो हमने डिस्कशन किए थे डीमेट अकाउंट के बारे में, तो फर्दर अब हमारा टॉपिक है हाउ वन कैन ओपन ए डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट कैन बी ओपन, हाउ एंड वेयर डीमेट अकाउंट कैन बी ओपन। तो इस बारे में डिस्कस करते हैं कि डीमेट अकाउंट हम कैसे ओपन करवा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होगी। उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो पूरी प्रोसीजर होगी उसमें कौन कौन सी पार्टीज इंक्लूडेड होती है। फर्स्ट होता है इन्वेस्टर्स। सो वी नो दैट आवर फर्स्ट पार्टी विल बी आवर इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर के बाद कौन आता है? इन्वेस्टर के बाद कौन आता है? इन्वेस्टर को अकाउंट ओपन करवाना होगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। तो इन्वेस्टर क्या करेगा? डीमेट अकाउंट, ये सारी पूरी प्रोसीजर के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि डीमेट अकाउंट होना चाहिए, तभी आगे फर्दर प्रोसीड हो सकती है। आप इलेक्ट्रॉनिक वे में ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो पहले आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होगा। तो डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको क्या करना होगा? डीपीज को कांटेक्ट करना होगा। अब आप बोलोगे कि ये डीपीज क्या है? डीपीज मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? तो यहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हो सकते हैं, या फिर ऐसी बैंक्स होती है जो डीपीज की तरह वर्क करती है। देन आता है डिपॉजिटरीज। तो ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स थे वो एजेंट होते हैं डिपॉजिटरी के। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर द एजेंट्स ऑफ अ डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी एक हायर बॉडी है, उसके नीचे कौन वर्क करता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मतलब कि एजेंट्स होते हैं उनके, डिपॉजिटरी के भी एजेंट होते हैं। और उसके नीचे आता है इन्वेस्टर्स। और ये डिपॉजिटरी की ऊपर भी एक बॉडी होती है जहाँ होती है इशूइंग कंपनी। इशूइंग कंपनी तो मतलब कंपनी शेयर इशू करेंगी जिसकी इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी के पास होगी। वो डिपॉजिटरी उसको इलेक्ट्रॉनिक वे में शेयर पर इन्वेस्टर के शेयर जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में यहाँ होल्ड करता है, बट उनका नेम यहाँ बेनिफिशियल ओनर की तरह होता है। डिपॉजिटरी के पास जो शेयर होते हैं इन्वेस्टर के, वो वहाँ पे उनका नेम बेनिफिशियल ओनर की तरह रजिस्टर होता है। मतलब जो इन्वेस्टर होगा यहाँ पे डिपॉजिटरी उनके शेयर बेनिफिशियल ओनर के तरह उनका नेम रजिस्टर करता है। और ये सारा वर्क डीपीज की थ्रू होता है, बिकॉज डिपॉजिटरी पॉसिबल नहीं है कि एवरी इन्वेस्टर के पास जाके ये सब फॉर्मेलिटीज़ ओवर कर सके। उनके भी बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, बैंक्स होती है, ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, ताकि क्या है कि जो इन्वेस्टर है वो अपने नियर बाई जो डीपीज है, उनके कांटेक्ट में जो डीपीज है उनको कांटेक्ट करके अपना वर्क ओवर करा सके। तो डीपीज एजेंट है डिपॉजिटरी के। अब ये NSDL CDSL क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो ये NSDL CDSL डिपॉजिटरी है, दो बॉडी है जो डिपॉजिटरी की तरह वर्क करती है। अब ये डीपीज तो मतलब उनके भी एजेंट, और उन ये डीपी की अपर बॉडी आपको अभी भी समझ नहीं आया हो तो फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट कौन होता है? इशूइंग कंपनी होती है। फर्स्ट होती है इशूइंग कंपनी, उसके बाद आता है डिपॉजिटरी, और उनके बाद आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बाद आता है इन्वेस्टर। तो ये पूरी प्रोसीजर ऐसे होती है। इन्वेस्टर को अगर कोई अकाउंट ओपन करवाना है तो वो डीपी को कांटेक्ट करेगा। डीपी कौन है? तो डीपी डिपॉजिटरी के एजेंट है। अब डिपॉजिटरी क्या है? तो ये पूरा जो वर्क करती है जिसको फाइनलाइज करती है
ये जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक वे में जो सारे ट्रांजैक्शन होते हैं वो डिपोजिटरी के थ्रू होते हैं, बट डिपोजिटरी एक पूरी बॉडी है जो कमर्शियल बैंक की तरह वर्क करती है, और उसमें दो ऑर्गेनाइजेशन है, NSDL CDSL। ओके, तो इसे डिस्कस करते हैं। वेयर इज इट to be open? Dematerialization of share is a process where investor transfer his physical format of share into electronic format and keeps with depository participant account। तो यहाँ पे डिमटेरियलाइजेशन की फर्स्ट प्रोसेस में क्या आएगा कि इन्वेस्टर फर्स्ट अकाउंट ओपन करवाएगा, किनके थ्रू? डिपोजिटरी के थ्रू अकाउंट ओपन करवाएगा, and keeps with depository participant account। There are two types of institution, NSDL, CDSL in India। This institution take responsibility to protect shares, bonds and other securities of investors। So these institutions are also known as security protector agent। The government, banks, private banks and other financial institutions open demat account on behalf of these institutions। तो ये जो NSDL CDSL है ये डिपोजिटरीज है और उनके भी एजेंट्स होते हैं जिन्हें हम डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। तो अब डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड होगी? प्राइवेट बैंक हो सकती है, या फिर कोई स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, गवर्नमेंट बैंक्स हो सकती है जो डीपीज की तरह वर्क कर सकती है। ओके, देन सेकेंड, टू प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट ओपन करने की प्रोसीजर, द इन्वेस्टर हैज़ टू कॉन्टैक्ट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो हमें पता है कि हमें डीपीज को कॉन्टैक्ट करना होगा, और वो भी पता है कि डीपीज की तरह कौन वर्क करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बैंक्स होती है जो डीपीज की तरह वर्क करती है। तो हम डायरेक्टली किसे कॉन्टैक्ट करेंगे? बैंक्स को कॉन्टैक्ट करेंगे। द इन्वेस्टर हैज़ टू कॉन्टैक्ट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू open demat account। He has to provide information in the prescribed application form given by the institution। तो जो फॉर्म इंस्टीट्यूशन उसे प्रोवाइड करेगी तो उसे वो फॉर्म फिलअप करना होगा, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करने होंगे वो उसके अलॉन्ग साइड अटैच करने होंगे। Investor has to submit following document along with the application form to open a demat account। पान कार्ड हो सकता है, रजिस्ट्रेशन, रेसिडेंशियल प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, इनकम टैक्स रिटर्न, पासपोर्ट साइज फोटो। इन्वेस्टर हैज़ टू गिव क्लाइंट एग्रीमेंट और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सारी रिक्वायरमेंट होती है। एक तो फॉर्म फिलअप करना होता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करने होते हैं। तो दैट्स वाई उसके बाद आपका ये जो डीमैट अकाउंट है वो इजीली ओपन हो जाएंगे। एक्सपेंडिचर ऑफ ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे? तो फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हम अकाउंट ओपन करेंगे तो उसका अकाउंट ओपनिंग का जो एक्सपेंस होता है, देन उसका मेंटेनिंग एक्सपेंस होगा कि ये जो डिपोजिटरी है वो उसे मेंटेन करते हैं, तो दैट्स वाई उसका मेंटेनिंग एक्सपेंस। देन कस्टडियन फीस, मतलब वो जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे तो उसकी कस्टडियन फीस। ट्रांजैक्शन फीस, कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपने शेयर परचेज किया, आपने देन सोल्ड आउट किया तो उसकी फीस। तो फर्स्ट है अकाउंट ओपनिंग एक्सपेंस। सम बैंक्स चार्ज फीस एंड सम डू नॉट चार्ज फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। तो कुछ बैंक्स होती है, कुछ इंस्टीट्यूशन होती है जो चार्ज करती है इसलिए, वाइल कुछ ऐसी भी इंस्टीट्यूशन है जो इसके लिए कोई चार्जेस नहीं करती है। एनुअल मेंटेनेंस फीस, एन एनुअल फी इज़ चार्ज टू मेंटेन अकाउंट। तो ये तो हमारा बैंक अकाउंट हम ओपन करवाते उसमें भी होता है कि ईयरली कुछ फीस होती है, कुछ अमाउंट होती है जो कट ऑफ होती है हमारी टोटल वैल्यू में से, बिकॉज उसकी वो चार्जिंग एक्सपेंसेस होते हैं। देन कस्टडियन फी इज़ लेविड फ्रॉम इन्वेस्टर अकॉर्डिंग टू बैलेंस ऑफ शेयर पर मंथ इन डीमैट अकाउंट। तो कस्टडियन फीस वो लोग लेते हैं, वो चार्जेस थोड़े अपने लेते हैं, वो जो कस्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स वाई। ट्रांजैक्शन फीस चार्ज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर ट्रांजैक्शन। तो आप जो जितने नंबर में ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस अकॉर्डिंग आपसे ट्रांजैक्शन फीस कट ऑफ होगी।
एडवांटेजेस ऑफ डीमेट अकाउंट, तो डीमेट अकाउंट के क्या क्या एडवांटेजेस है वो मेंशन किए हैं। तो वो बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, वन बाय वन हम उसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है शेयर ट्रांजेक्शन प्रोसेस बिकम्स इजी एंड करेक्ट एंड स्पीडी। तो शेयर ट्रांजेक्शन प्रोसेस कैसी हो गई, बहुत इजी हो गई, स्पीडी हो गई है और करेक्ट भी हो गई है, बिकॉज हम इजीली घर बैठे बैठे शेयर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑन डीमेट शेयर ट्रांजेक्शन चार्ज फीस लेट्स और ट्रेडिंग एक्सपेंस इज लो ऑन शेयर्स। तो जो फिजिकल फॉर्म में जो ट्रांजेक्शन होता था कंपेयर टू दैट डीमेट अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो चार्जेस वो लोग यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, तो वो कंपेयर टू द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट वो बहुत यहाँ पे कम है, बहुत लो है। डीमैट अकाउंट शेयर कैन बी हाइपोथिकेटेड टू बैंक एज सिक्योरिटी टू ऑब्टेन लोन। तो लोन लेने के लिए भी ये आपको यूजफुल होगा। शेयर आर ट्रांसफर इमीडिएटली इन डीमैट अकाउंट आफ्टर परचेजिंग ऑफ शेयर, द फाइनेंशियल लिक्विडिटी रिमेन्स विथ इन्वेस्टर्स। तो जैसे ही आप शेयर परचेज करते हो आपके अकाउंट वो क्रेडिट हो जाते हैं, तो वो बहुत स्पीडी प्रोसेस है। फाइनेंशियल लिक्विडिटी रिमेन्स विथ इन्वेस्टर, तो एक जैसे ही आपने परचेज किया वो आपके अकाउंट में आ गए, दैट्स वाई वहाँ पे वो आप इमीडिएटली ओनर बनते हो। द ओनरशिप इज ट्रांसफर इमीडिएटली आफ्टर परचेजिंग द शेयर, देर इज नो कन्फ्यूजन और टेंशन फॉर इट। तो इमीडिएटली ओनरशिप आपके पास आ जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन बाद आपके अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होगी, ओनरशिप भी तभी मिलेंगी, ऐसा कोई डिले नहीं होता है। द बोनस शेयर इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन डीमैट अकाउंट आफ्टर इशुएंस ऑफ सच शेयर बाय द कंपनी। तो जैसे ही कंपनी ऐसा अनाउंस करती है कि इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर को बोनस दिया जाएगा, बोनस शेयर या फिर डिस्काउंट में शेयर दिया जाएगा, और अगर आप परचेस करते हो तो इमीडिएटली वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, वहाँ पे कोई डिले नहीं होता है। द बैंक provides online facility to demat account holders, so investor may check and know latest position of their share, stock and other particulars of account। तो वहाँ पे आपके अकाउंट में जो भी ट्रेडिंग हो रही है वहाँ पे आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो कि क्या क्या प्रोसीजर हो रही है। तो आप ऑनलाइन भी सब सॉल्व करके वो सब डेटा अपना चेक कर सकते हो। इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप। म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग भी ये इस डीमेट अकाउंट से कर सकते हो। इट प्रिवेंट्स ट्रांसफर बाय फॉर्ज सिग्नेचर, स्टीलिंग ऑफ शेयर, लॉस ऑफ शेयर, शेयर्स डिस्ट्रॉय बाय फायर टोन शेयर। तो यहाँ पे थेफ्ट की, सिग्नेचर रॉन्ग हो के आपके शेयर किसी और ने ले लिए, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है ही नहीं। जैसा आपने परचेज किया वैसे ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता ही नहीं है। शेयर ट्रांसफ़र इज़ ऑनलाइन, सो इट इज़ हेल्पफुल टू NRI, दे कैन इन्वेस्ट देयर सेविंग्स इन शेयर ऑफ इंडियन कंपनीज ईजीली। तो ये सब प्रोसीजर ऑनलाइन प्रोसीजर है, तो इवन NRIs भी इंडियन कंपनीज में ईजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी ईजीली कर सकते हैं। तो ये हमने देखे एडवांटेजेस ऑफ डीमेट अकाउंट। दैन लिमिटेशन ऑफ डीमेट अकाउंट, तो डीमेट अकाउंट की लिमिटेशन क्या है? द इन्वेस्टर फेसेस लॉस ड्यू टू स्पेक्यूलेशन एक्टिविटीज़ इन सर्टेन स्क्रिप्ट्स इन शेयर मार्केट। तो स्पेक्यूलेशन के वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस ऑन होती है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टर इज लेस इन शेयर मार्केट, इट इज़ कॉस्टली अफेयर फॉर हिम बिकॉज ही हैज़ टू पे फीस फॉर ओपनिंग अकाउंट, एनुअल मेंटेनेंस फी, कस्टडियन फीस है, ट्रांसफर फी। तो अगर मतलब कि कोई मिडल फैमिली से बिलोंग करता है, उसने ओनली थोड़े शेयर परचेज़ किए, तो उसके लिए ये शेयर परचेज़ करने की जगह उसके चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे, उसके पास उसको बेनिफिट से ज़्यादा उसके एक्सपेंसेस हो जाएंगे, बिकॉज उसे कस्टडियन फ़ीस का पेमेंट करना। अगर आप लार्ज अमाउंट में यहाँ पे परचेज कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट यहाँ पे आप अगर स्मॉलर अमाउंट में परचेज कर रहे हो, स्मॉलर अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा होगा, बिकॉज आपको यहाँ पे कस्टडियन फ़ीस की भी पेमेंट करनी है, ट्रांसफ़र फ़ी भी पेमेंट करनी है, मेंटेनेंस भी देना है।
तो दैट्स वाई यहाँ पे ये एक्सपेंस हो जाएगा। ओके, सो आज हमने डिस्कस किया डीमैट अकाउंट के बारे में कि वो कैसे ओपन होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि शेयर किस वे में इशू हो सकते हैं। ओके।